सहयोगी शाहनवाज जुड़े हुए हैं। शाहनवाज का रुख करते हैं। शाहनवाज, लगातार कोरोना की स्थिति खतरनाक मोड़ पर पहुंचती हुई नजर आ रही है। दिल्ली सरकार ने भी वीकेंड कर्फ्यू का फैसला ले लिया है। क्या झारखंड में भी कुछ ऐसे ही हालात नजर आ रहे हैं? क्या सरकार कोई कड़ा फैसला ले सकती है? देखिए, हालात तो बदतर होते जा रहे हैं। जिस तरह से कोरोना का संक्रमण और उसकी तादाद बढ़ रही है, अभी हाल फिलहाल 15 दिन पहले उतनी स्थिति बुरी नहीं थी। 100-150 पर पहुंच गई थी स्थिति। क्योंकि राजधानी है, बाहर बाहर से बहुत सारे लोग आते हैं टेस्ट कराने के लिए, और प्राइवेट लैब में जितने भी टेस्ट होते हैं वो सब रांची के अकाउंट में जोड़ दिए जाते हैं। अभी भी ये स्थिति है। इसको इस तरह से भी समझा जा सकता है कि रांची में 5 प्राइवेट लैब्स हैं और पूरे झारखंड से उसमें सैंपल आता है और रिजल्ट यहाँ उसका डिक्लेयर होता है, तो वो सब रांची के अकाउंट में डाल दिया जाता है। तो बहरहाल, लेकिन इसको भी अगर अलग करके देखें तो बहुत स्थिति बदतर होती जा रही है और राजधानी रांची में हजार हजार लोग संक्रमित होते जा रहे हैं। हर मोहल्ले में अगर आप ऐसे फिजिकल सर्वे करें तो संक्रमित की संख्या बढ़ती जा रही है, मौतों की संख्या बढ़ती जा रही है। श्मशान है या फिर कब्रिस्तान है, तांता लगा हुआ है, कतार लगी हुई है। तो कहने की ज़रूरत नहीं है कि हर कोई ये समझ रहा है कि स्थिति अच्छी नहीं है। और इसका उपाय क्या है? इसके तो 2 ही उपाय हो सकते हैं कि एक तो ये कि इलाज की सुविधाएं डेवलप की जाए, कि अगर कोई बीमार पड़ता है तो उसको आराम से एडमिट करा जाए, हैवोक नहीं हो, आराम से उसको बेड मिल जाए। अगर वो असिम्टोमेटिक है तो असिम्टोमेटिक में इलाज हो। अगर उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़े तो प्रशासन अपने आप ऐसी व्यवस्था हो सकती है। दूसरा ये कि इसका चेन टूटे, संक्रमण कम हो। बाजार खुले हैं, हाट खुले हैं, धार्मिक स्थल खुले हैं, शादी ब्याह हो रहे हैं, बर्थडे पार्टीज हो रही हैं, लोग रेस्टोरेंट में आ जा रहे हैं। सारी चीज़ें बाजार हाट में देखिए, जैसे आपने कोई सब्जी खरीदी, फल खरीदा, तो वो सारी चीज़ें ह्यूमन कांटेक्ट हैं उसके, वो सारी चीज़ें आदान प्रदान हो सकता है, उससे हो रहा हो। और जिस क्वालिटी का मास्क आपको हाट बाजार में सब्जी वाले लगाते हैं, उससे तो ना लगाना बेहतर है। हम तो ये कहेंगे कि वो एक खाना पूरी है। जो मास्क बाजार में 10 रुपए में बिकता है, उसको लोग रख लेते हैं, कान के पास फंसा करके ठुड्डी में लटका लेते हैं। तो ये चीजें तब होंगी अगर कोई सख्त लॉकडाउन कर दिया जाए। ये एक विचार हो सकता है कि अब इस तरह की चीजें की जाएं, क्योंकि अब स्थिति अगर बिगड़ती है तो आप देखें कि अस्पताल में किस तरह से केओस हो रहा है, अस्पताल में मारपीट हो रही है, हंगामा हो रहा है, बेड्स नहीं मिल रहे हैं। लोग रात रात भर प्राइवेट अस्पताल के दहलीज पे, पोर्च पे बैठे रहते हैं, रोते रहते हैं, उनको बेड्स नहीं मिल रहे हैं। तो ये स्थिति अगर उसको और संभालना है तो एक वीकेंड लॉकडाउन या फिर एक वीक का कंप्लीट लॉकडाउन, ये एक उपाय हो सकता है। तो अभी जो बैठक 2 बजे मुख्यमंत्री आवास में बुलाई गई है, मुख्यमंत्री खुद इस बात की समीक्षा करेंगे, तैयारियों की समीक्षा करेंगे, कैसे आगे स्थिति संभाली जा सकती है। क्योंकि मुख्य सचिव लगातार मुख्यमंत्री के एब्सेंस में स्थितियों को देख रहे हैं। वो सारी चीज़ों के साथ, पूरी इंफॉर्मेशन के साथ वहाँ पर मौजूद रहेंगे। आपदा प्रबंधन सचिव होंगे, स्वास्थ्य सचिव होंगे, NRHM के डायरेक्टर होंगे, ये सारे लोग होंगे, रांची के DC और SDO होंगे। ये सारे लोग भी इंतज़ाम से जुड़े हुए हो सकते हैं। हो सकता है कि इनको भी बुला लिया जाए वहाँ पर। तो ये 2 बजे का समय रखा गया है, मुख्यमंत्री आवास में ही ये बैठक होगी और उसके बाद ही मुख्यमंत्री खुद ये निर्णय लेंगे कि कोई लॉकडाउन होगा या स्थिति इसी तरह से रहेगी और इसको और फर्दर अपने आप में लोग इसको कंट्रोल करेंगे, अपने आप में ही इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ये सारी चीज़ें साफ हो जाएंगी आज शाम तक, ये मुख्यमंत्री आवास में बैठक के बाद। जी चलिए, तो शाम में ये बैठक होगी। कोई और उपाय नजर आ रहा है शाहनवाज कि आखिर इस चैन को कैसे रोका जाए? क्या संपूर्ण लॉकडाउन ही एकमात्र उपाय नजर आ रहा है या फिर कुछ प्रतिष्ठानों को बंद कर या फिर कोई वीकेंड पर कर्फ्यू, ऐसे कुछ फैसले सरकार ले सकती है? किस तरह आखिर ये चेन रुक सकता है? विशेषज्ञों की राय में क्या इस वक्त उचित लग रहा है? देखिए, विशेषज्ञों की राय में तो ह्यूमन कांटेक्ट रोकना सबसे पहला उपाय यही है। क्योंकि हो क्या रहा है कि बहुत सारे लोग, उनको सिम्टम हैं
लेकिन वो अगर टेस्ट करा रहे हैं तो उनको असिम्टोमेटिक बताया जा रहा जी। है। अस्पताल में बेड है नहीं, लिहाजा वो अपने घर में ही इलाज करा रहे हैं, और घर में इलाज कराने के क्रम में आराम से वो बाजार हाट डॉक्टर हकीम दवा सब करने जाते हैं, अपने घरों में से भी निकलते हैं, गेट पर भी निकलते हैं, अगर वो अपार्टमेंट में रहते हैं तो लिफ्ट में आना जाना करते हैं। तो इससे कम्युनिटी स्प्रेड की स्थिति आ रही है, बड़ी तेजी से संक्रमण एक दूसरे को फैल रहा है। पिछले बार क्या था कि जैसे ही आपने टेस्ट कराया, आप पॉजिटिव हुए, खुद एम्बुलेंस आ जाती थी, खुद एम्बुलेंस आपको उठा के ले जाती थी, आपके घर के आगे एक बैरिकेटिंग करके एक पोस्टर लगा देती थी कि ये प्रतिबंधित एरिया है, यहाँ पे आना जाना नहीं करें। लेकिन लोगों के दिल से 1 साल के अंदर डर निकल गया है। अब मरीज को लेकर के लोग आराम से डॉक्टर के यहाँ जा रहे हैं, जांच करवाने जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं। अब कुछ चूंकि सरकार के पास भी व्यवस्था की कमी है, सरकार ने भी कह दिया है कि अगर सिम्टम आपके नॉर्मल कंडीशन के हो तो अपने घर में भी आप होम आइसोलेशन में अपना इलाज करा सकते हैं, अस्पताल आने की जरूरत नहीं है। तो जाहिर है अब तो बहाना भी मिल गया है, क्योंकि पहले ऐसा होने से एफआईआर हो जाता था, आपको याद होगा। एफआईआर से बचने के लिए डर से लोग एक दूसरे की मुखबिरी करते थे और मुखबिरी करके बता देते थे कि सामने वाला मुंबई से आया है और उसकी कंडीशन ऐसी है और वो घूम फिर रहा है। वैसे तो प्रशासन है नहीं शाहनवाज, शायद इसलिए कोरोना का प्रसार इतनी तेजी से हो रहा है और जरूरत है कि लोगों का कांटेक्ट ना हो आपस में, इसके लिए लॉकडाउन ही एक उपाय नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया शाहनवाज इस तमाम जानकारी के लिए। तो आज हाई लेवल मीटिंग होगी सीएम के साथ और उसके बाद निर्णय लिया जाएगा कि झारखंड में और किस तरह सख्ती बढ़ानी है ताकि ये जो चेन है कोरोना का, ये जो संक्रमण का प्रसार हो रहा है, इसे रोका जा सके।